Hello students, welcome back to my channel. Let's begin today's video without further delay. So the first topic is electric field intensity at any point on the axis of uniformly charged ring. Okay, we have to find the electric field intensity at any point, but किसके पॉइंट में हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को? यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के एक्सिस पे, और एक्सिस पे ही एक पॉइंट कंसिडर करेंगे। उस कंसिडरिंग पॉइंट में हम निकालेंगे क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट क्यू ऑन द एक्सिस। एक्सिस के लिए फॉर्मूला क्या था? ई इक्वल्स टू क्यू आर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। यूनिफॉर्मली मतलब कि सारे पॉइंट्स पे इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस आर प्रेजेंट, और सारे साइड और हर पॉइंट में आपका यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो ओ इज द सेंटर ऑफ द, आपका सेंटर है किसका? रिंग का सेंटर है। एंड इसका जो एक्सिस आप देख सकते हो अलोंग एक्स एक्सिस, ये जो है ये क्या है? आपका एक्सिस है। इस एक्सिस में हम एक पॉइंट कंसिडर करेंगे जो कि क्यू पॉइंट। तो आप यहाँ पे देखो क्यू पॉइंट गिवन है। सो इस क्यू पॉइंट में, इस एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट क्यू है, इस पॉइंट में दिस इज द यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। इसके वजह से हम निकालेंगे एट पॉइंट क्यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एंड द आंसर, आपको इस पार्ट में डेरिवेशन गिवन नहीं है, ओनली यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला ओनली। ओके, इस फॉर्मूला में आप देख सकते हो क्यू, यहाँ पे जो स्मॉल क्यू गिवन है दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ओके, एंड जो आर गिवन है, आर क्या है? सेंटर ऑफ द रिंग एंड द कंसिडरिंग पॉइंट। सेंटर ऑफ द रिंग एंड द कंसिडरिंग पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू आपको पता होगा कितना? 9 इंटू 10⁹ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। आर स्क्वायर मतलब दिस डिस्टेंस, इसका स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या ए यानी कि रिंग का रेडियस, रिंग का रेडियस ऑफ द रिंग। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसका डेरिवेशन गिवन नहीं है। जब भी क्वेश्चन में यूनिफॉर्म रिंग का क्वेश्चन आएगा, उसमें क्या होगा? एक्सिस पे, रिंग का एक्सिस में एक पॉइंट हम कंसिडर करेंगे, उसी पॉइंट में ही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालना है। ओके, तो देखो Q गिवन जो है टोटल चार्ज, A इज द रेडियस ऑफ द रिंग, R इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। ओके, एंड यहाँ पे आपको गिवन है द डायरेक्शन ऑफ E इज अलोंग QX द एक्सिस ऑफ द लूप। देखो, अगर हम डायरेक्शन निकालेंगे तो पहले तो आप देखो ये वाला जो रिंग है, ये वाला जो रिंग है दिस इज यूनिफॉर्मली चार्ज, और यहाँ पे सारी जगह पर पॉजिटिव चार्ज गिवन है। कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। ओके, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, द पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द रिंग। तो अब हम क्या करेंगे? एट पॉइंट क्यू देखो, यहाँ पे इस सबको कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे लेट सपोज दिस एंगल इज थीटा, दिस इज द डिस्टेंस ए एंड दिस इज द डिस्टेंस आर। सो ये वाला आपका राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, तो ये वाला हाइपोटेनस होगा। हाइपोटेनस का वैल्यू आपको गिवन है कितना? √r² प्लस ए स्क्वायर, राइट। अच्छा, इस क्यू पॉइंट में जो हम निकालेंगे कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो आप यहाँ पे देखो जो इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे, डी ई का डायरेक्शन किस तरफ आएगा? डी ई का डायरेक्शन, डी ई, ये वाला जो डी ई है इसका डायरेक्शन होगा अलोंग क्यू एक्स, क्यू से लेकर एक्स के तरफ, क्यू से लेकर एक्स के तरफ।
अगर हम इस रिंग में से एक छोटा-सा हिस्सा यहाँ पे देख सकते हो ACB दिस इज़ द आर्क। सो हम एक छोटा-सा हिस्सा कंसिडर करेंगे। देखो, अगर हम रिंग का एक छोटा हिस्सा कंसिडर करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करेगा, राइट? दैट इज़ बिहेविंग लाइक अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे देखो ए बी में किस टाइप का चार्जेस गिवन है? पॉजिटिव चार्ज गिवन है, यानी कि ये वाला हिस्सा आपका कैसे काम करेगा अभी? एक स्ट्रेट लाइन की तरह। इस स्ट्रेट लाइन में आपका क्या गिवन है? पॉजिटिव चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। तो बताओ कि इस पॉजिटिव चार्ज मतलब कि इस लाइन एलिमेंट के लिए सपोज मेरा पॉइंट यहाँ पे है Q। तो इस चार्ज के लिए इस पॉइंट Q में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? अवे फ्रॉम द लाइन एलिमेंट, राइट? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होता है, वो क्या कैसा किस टाइप का होता है? अवे फ्रॉम द लाइन एलिमेंट होता है, आउटवर्ड होता है। तो यहाँ पे वही चीज़ हो रहा है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक लाइन एलिमेंट कंसिडर किया, छोटा हिस्सा लेंगे, वो लाइन एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ से एट पॉइंट Q इसका जो लाइन फील्ड डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, वो आउटवर्ड रहेगा। ओके, ये वाला चीज़ आपको समझ में आया इसका डायरेक्शन। नेक्स्ट देखो, अगर ये वाला साइड आपका थीटा है, सो दिस इज ऑल्सो थीटा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। आपको पता होगा जो थीटा को एडजेसेंट वाला साइड क्या होता है आपका? कॉस वाला पार्ट होता है। और उसका जो अदर वाला पार्ट होता है वर्टिकल कंपोनेंट DE साइन थीटा, एंड जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा DE कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो DE को हमने रिजॉल्व कर दिया दो कंपोनेंट्स में, वन इज योर DE कॉस थीटा, अनदर वन इज योर DE साइन थीटा। देखो यहाँ पे क्यों बोला गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो अलोंग QX रहेगा। अभी तो आपने बताया कि मैम यहाँ पे DE साइन थीटा भी आ रहा है, यहाँ पे DE कॉस थीटा भी आ रहा है, तो इसका डायरेक्शन नीचे भी तो हो सकता है ना? क्यों हम इसी डायरेक्शन को ले रहे हैं, अलोंग एक्स को क्यों ले रहे हैं? देखो इसका जो सिंपल सा आंसर है वो यहाँ पे है। ये वाला इसका ठीक वर्टिकली ऑपोजिट ये वाला है। अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा हिस्सा लेंगे, लेट सपोज DEF, हमने यहाँ पे एक हिस्सा लिया, तो ये वाला जो छोटा सा हिस्सा हमने लिया ये भी एक लाइन एलिमेंट की तरह बिहेव करेंगे। और इस लाइन एलिमेंट की वजह से यहाँ पे अगर हम निकालेंगे एट पॉइंट Q, इसी का डायरेक्शन क्या होगा? इस तरफ होगा। लेट सपोज दिस इज DE और ये वाला आपका हो गया DE डैश। ठीक, DE डैश मतलब कि दोनों का जो DE मतलब आपको पता है D स्टैंड्स फॉर स्मॉल थिंग, क्योंकि हमने यहाँ पे स्मॉल लाइन एलिमेंट कंसिडर किया है। तो D मतलब स्मॉल, बट दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, इसको याद रखना है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो हम वही DE ही लेते हैं। ओके, DE ही लेंगे। इस ये वाला पार्ट भी आपका देखो थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी वही ये वाला हिस्सा आपका A होगा, दिस इज ऑल्सो R, और ये वाला भी क्या आ जाएगा? √r² प्लस A² आएगा। यहाँ पे भी इस एंगल थीटा होगा तो ये वाला एंगल थीटा होगा। फिर से इसको टू और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हम रिजॉल्व करेंगे। ये वाला हो जाएगा आपका क्या? DE cos थीटा, एंड दिस पार्ट इज योर DE साइन थीटा, राइट? देखो ये हो गया जब हमने नीचे वाला हिस्सा कवर किया। अगर हम ऊपर वाले हिस्से में अभी देखे थे कि यहाँ पे था DE cos थीटा, एक और DE cos थीटा था इस ऊपर वाले के वजह से, और नीचे में ये था आपका DE, नीचे वाला था DE साइन थीटा। ओके, तो आप इजीली आपने देख सकते हो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट एक्टिंग ऑपोजिट टू ईच अदर। तो यहाँ पे ये दो पार्ट आपका कैंसिल हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट रहेगा, D इज कॉस थीटा वाला पार्ट। और दोनों का डायरेक्शन देखो टुवर्ड्स राइट साइड है ना, इस वाला का भी इसका भी, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये दोनों
ऐड हो जाएंगे। जब ये दोनों ऐड होंगे तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो टुवर्ड्स राइट की तरफ होगा, इसी डायरेक्शन में ही होगा। ओके, इसीलिए जो 8 पॉइंट क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यानी कि डी ई का डायरेक्शन वो अलोंग टुवर्ड्स रहेगा, किस तरफ, टुवर्ड्स राइट, यानी कि अलोंग क्यू एक्स रहेगा। समझ में आया? इसका डेरिवेशन आपको गिवन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये फॉर्मूला ही याद रखना है। ठीक है ना, इसको याद रखना है। इस वाले फॉर्मूले में ऊपर आपका क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस आएगा, बट डिस्टेंस कंसिडरिंग पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ द रिंग के बीच का। यहाँ पे 1/4πε0 रहेगा। नीचे में जो पावर 3/2 है वो किसका पावर 3/2 है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2, इसको याद रखना। नेक्स्ट, डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड में, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में हम निकालेंगे डाइपोल। टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क कितना लग रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर। देखो ये जो एरोस गिवन है एंड इसका डायरेक्शन देखो टुवर्ड्स राइट की तरफ गिवन है, ये वाला आपका रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। So consider an electric dipole consisting of two charges minus q and plus q placed in a uniform external electric field of intensity E। तो यहाँ पे देखो दिस ये होल थिंग, ये वाला जो सिर्फ और सिर्फ एरो वाला पार्ट आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल को प्लेस करेंगे, जिस डायपोल में माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे है, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे है। इस डायपोल का डायरेक्शन की माइनस से प्लस की तरफ होगा, राइट। और ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है इसका जो इंटेंसिटी है वो कितना है, ई है। और लेंथ ऑफ द डायपोल आपको पता है कितना होगा, 2l। द डायपोल मोमेंट टी मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ, पी का डायरेक्शन इस तरफ, दोनों के बीच का एंगल लेट दिस इज थीटा, लेट दिस इज थीटा। नेक्स्ट देखो, two forces F and minus F which are equal in magnitude and opposite in direction act on the dipole। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हो एक एक नेगेटिव तरफ की फोर्स है जिसको माइनस एफ यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, एक है पॉजिटिव फोर्स एफ। अच्छा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये जो डायपोल प्रेजेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो आप हमने क्या बताया था कि एक चार्ज को जब हम स्पेस में रखेंगे वो एक टाइप का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, राइट। एक टाइप का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तभी इस स्पेस को हम बोलेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है। यहाँ पे भी माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे भी स्मॉल क्यू चार्ज है, तो स्मॉल क्यू के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा, आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड होगा, मतलब कि पॉइंट से दूर भागेगा। लेकिन माइनस क्यू की चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये वाला और ये वाला देखो फोर्स का डायरेक्शन दोनों ऑपोजिट रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखो तो प्लस क्यू भी एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, माइनस क्यू भी एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जो प्लस क्यू फोर्स एक्सपीरियंस करेगा माइनस क्यू उसका ऑपोजिट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, यानी कि मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर रहेगा बट ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे फोर्स का जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट क्यों आया, आपको समझ में आया। फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स क्यों एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम किसी चार्जेस को रखेंगे, प्लेस करेंगे, वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इसी वजह से प्लस क्यू चार्ज का जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। माइनस क्यू यानी कि उसका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन
नेगेटिव साइन के साथ। इसीलिए जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो प्लस क्यू का जो भी डायरेक्शन आएगा उसका ऑपोजिट हो जाएगा माइनस क्यू का डायरेक्शन। ओके, ये वाला हो गया। नेक्स्ट देखो, तो अब हम बोल सकते हैं कि एफ का जो मैग्नीट्यूड एंड माइनस एफ का मैग्नीट्यूड दोनों का मैग्नीट्यूड बड़ा बराबर आएगा और दैट इज इक्वल्स टू क्यू। ये वाला कैसे आया, ये वाला कहाँ से आया? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला था क्या था, फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू। बस यहाँ से एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई। एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। द नेट फोर्स इज जीरो। एग्जैक्टली, इसी फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है। सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट भी एक्ट कर रहा है, यानी कि दो फोर्स ऐसी एक फोर्स है जैसे टॉग ऑफ वार में होता है कि दोनों दोनों तरफ से बैलेंस फोर्स आपने अप्लाई किया है, तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, right? Since the two forces are equal in magnitude and opposite in direction, act at different points, therefore they constitute a couple constitute करेंगे। आपको याद रखना है, जब एक इस टाइप का डायपोल प्रेजेंट होगा, एक का फोर्स टुवर्ड्स राइट और एक का फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट होगा, यानी कि एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए, तो इट विल प्रोड्यूस अ टर्न। वो ऐसे इट विल प्रोड्यूस अ कपल, वो ऐसे मूव करेगा। ये वाला जो डाइपोल आप देख रहे हो, इसका मोशन किस तरफ होगा, वो कैसे मूव करेगा, वो क्लॉकवाइज मूव करने लगेगा यहाँ पे। ओके, तो दैट मीन्स आप बोल सकते हैं यहाँ पे ये कपल प्रोड्यूस कर रहा है, इट विल प्रोड्यूसिंग अ कपल। और नेट टॉर्क एक्ट ऑन द डाइपोल अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल। तो यहाँ पे डाइपोल के वजह से जो टॉर्क आएगा, टॉर्क मतलब कि वन टाइप ऑफ फोर्स, सो नेट टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आइदर फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, एफ था, इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बीसी बिटवीन द पैरेलल फोर्सेस। अच्छा, ये वाला देखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल, ये आपका फोर्स है एंड दिस इज द फोर्स। इस फोर्स का डायरेक्शन एंड इस फोर्स का डायरेक्शन दोनों को हम, ये वाला पैरेलल फोर्स का डायरेक्शन है, इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब कि दिस डिस्टेंस बी सी, ये वाला कितना होगा, इफ दिस एंगल इज योर थीटा, देन ये वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। ये आपका बना रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज बेस एंड दिस इज योर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बी सी होगा, बी सी, बी सी, ये वाला आपका हो गया परपेंडिकुलर। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे वाला आपका हो गया बेस। तो अगर हम, तो आपको पता होगा साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच। पी बाई एच यानी कि बी सी डिवाइडेड बाई एच का डायरेक्शन क्या है, ए बी। ओके, और इस यहाँ से ही हम निकाल सकते हैं कि बी सी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग। ओके, बी सी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, यहाँ से आ गया। बट आप यहाँ पे देखो, जो ए बी का डायरेक्ट ए बी का वैल्यू है वो कितना है, गिवन है 2L। तो यहाँ पे बी सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2L साइन थीटा। बी सी का वैल्यू आ जाएगा 2L साइन थीटा, यानी कि बी सी जो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल फोर्सेस है जो कि ऑपोजिटली एक्ट कर रहे हैं, उसका वैल्यू, बी सी का वैल्यू क्या आ गया, 2L इंटू साइन थीटा। 2L इंटू साइन थीटा, इसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। आइदर फोर्स की जगह पर एफ का वैल्यू आएगा, एफ का वैल्यू यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा बी सी का वैल्यू। तो एफ का वैल्यू हमने अभी देखा क्यू इंटू ई, यहाँ पे क्यू इंटू ई आ गया, एंड बी सी का वैल्यू अभी देखा हमने 2L साइन थीटा आ गया। तो फाइनली जो टॉर्क का वैल्यू आया वो क्या आया, क्यू ई 2L साइन थीटा। क्यू ई कहाँ से आया, फोर्स से। 2L साइन थीटा कहाँ से आया, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल फोर्सेस, जो कि था कितना, 2L साइन थीटा।
ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, इसको हम ऐसे भी अब लिख सकते हैं क्यू इंटू टू एल ई साइन थीटा, नो प्रॉब्लम। क्यू इंटू टू एल वो क्या होगा, स्मॉल पी का वैल्यू, डायपोल मोमेंट का वैल्यू, तो क्या आ गया, पी ई साइन थीटा। आपको पता होगा जब साइन थीटा होगे तो पी एंड ई के बीच में क्या आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, टी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ई भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे साइन थीटा है तो साइन थीटा को अगर हम हटाएंगे तो पी क्रॉस ई लिख सकते हैं इन वेक्टर नोटेशन। इन वेक्टर नोटेशन टाउ का जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया, पी इंटू पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई। इससे यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन इंटू मीटर एंड इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला आपको गिवन है। न्यूटन इंटू मीटर कैसे हो गया, देखो डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या था, कूलम इंटू मीटर, राइट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या था, कूलम, एफ, सॉरी एफ बाई क्यू था, यानी कि न्यूटन पर कूलम, न्यूटन, न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ से कूलम कूलम कैंसिल, तो क्या बचा, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन मीटर। ओके, और यहाँ से आप इजीली क्या निकाल सकते हो कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा, टाउ इक्वल्स टू पी ई, पी ई साइन थीटा। यहाँ पे आप क्या करोगे, क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड, लेंथ, फोर्स, ये सब का डायमेंशन यूज करोगे, उसके बाद आपको टॉर्क का डायमेंशन निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ केसेस आएंगे जो देखो, थीटा का वैल्यू अगर 0 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, तभी तभी टाव का वैल्यू क्या क्या होगा, यानी कि वी हैव टू फाइंड द मिनिमम टॉर्क एंड मैक्सिमम टॉर्क एट विच वैल्यू ऑफ थीटा। देखो अगर हम थीटा को 0 लेंगे, थीटा का मतलब 0 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये वाला था, डाइपोल भी यहाँ पे लाई करेगा, डाइपोल का जो माइनस क्यू और प्लस क्यू जो चार्ज है वो यहाँ पे लाई करेगा, यानी कि डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल थीटा था ना, वो रिड्यूस हो जाएगा 0 डिग्री के बीच में, यानी कि दोनों सेम ही लाइन पे लाई करेंगे, तभी क्या होगा, टाउ का वैल्यू भी 0 आएगा। द डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा, तभी हम बोलेंगे कि डाइपोल आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। क्या है इसका मतलब, देखो अगर हम यहाँ पे थीटा की जगह पर 0 पुट करेंगे, साइन 0, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, तो यहाँ से टाउ का वैल्यू आपका आ गया कितना, 0। नेक्स्ट हम थीटा को जब 90 डिग्री लेंगे, यानी कि दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, उसको परपेंडिकुलरली यहाँ पे आपका रहेगा क्या, डाइपोल, इसको परपेंडिकुलर रहेगा, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। तो अगर 90 डिग्री होगा, इस फॉर्मूला में हम क्या पुट करेंगे, साइन 90 का वैल्यू, साइन 90 का वैल्यू कितना होगा, 1। सो टाउ का वैल्यू कितना आ गया, P इंटू ई। सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि द टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल विल बी मैक्सिमम, इसको याद रखना। केस 3 में क्या होगा, जब थीटा 180 डिग्री, यानी कि ये वाला आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल, और इसके जस्ट ऑपोजिट में होगा क्या, डाइपोल, तो इस इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना होगा अभी, 180 डिग्री, तो तभी टाउ का वैल्यू भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा साइन 180 डिग्री। ओके, इसको 0 हो जाएगा, जब टाउ भी तभी 0 रहेगा, तो तभी उसका जो केस आएगा वो ऑन स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस आएगा, ऑन स्टेबल इक्विलिब्रियम। इन तीनों केस को याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट इसके रिलेटेड एक एग्जांपल आपको गिवन है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस 0.1 माइक्रोकूलम, ओके, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। क्यू आपको गिवन है 0.1 माइक्रोकूलम, यानी कि 0.1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, दैट इज इक्वल्स टू 10⁻⁻7 कूलम। दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी कि डाइपोल का डिस्टेंस गिवन है 12 2 सेंटीमीटर, इसको मीटर में हम कन्वर्ट करेंगे,
द डायपोल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड 10⁵ न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी गिवन है, राइट। व्हाट इज द मैक्सिमम टॉर्क डज द फील्ड एक्सर्ट ऑन द डायपोल। अभी हमने आपको बताया कि मैक्सिमम के केस में थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। सो टाउ का वैल्यू कितना होगा, P इंटू ई। तो वी आर सिर्फ टेकिंग P इंटू ई, ये वाला ना साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया। सो टाउ मैक्स इक्वल्स टू P इंटू ई। P का वैल्यू कहाँ पे आएगा, Q इंटू 2L करेंगे तो P का वैल्यू आ जाएगा। ई आपको ऐसे भी गिवन है 10⁵। दिस इज P का वैल्यू। तो इसका जो आंसर आएगा वो न्यूटन इंटू मीटर में आएगा, क्योंकि टॉर्क का यूनिट हमने अभी बताया न्यूटन इंटू मीटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आज पूछा था कि मैक्सिमम टॉर्क के लिए जो कंडीशन था साइन 90 हम लेंगे, क्योंकि थीटा यहाँ पे 90 होगा तभी टॉर्क मैक्सिममली एक्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट देखो, वर्क डन ऑन अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे ही हम क्या करेंगे, अभी हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंसिडर करेंगे, वहाँ पे एक डायपोल रखेंगे। तो उस डायपोल के ऊपर कितना वर्क डन हो रहा है, वर्क W का वैल्यू निकालना है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंस और टॉर्क वो एक्सपीरियंस करेगा, हमने अभी बताया, टेंड्स टू अलाइन इट इन सच अ वे टू अटेन स्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा देखो, यहाँ पे देखो हमने बताया कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एंड डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन दोनों सेम टुवर्ड्स सेम रहेगा। तो जब इसका फोर्स देखो इस तरफ है, इसका फोर्स उसके नेगेटिव ऑपोजिट के तरफ है, तो ये जो डायपोल है वो कैसे घूमेगा, वो क्लॉकवाइज घूमेगा। तो जब क्लॉकवाइज ऐसे करके घूमेगा तो वो जब रहेगा किसके अलोंग, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग रहेगा, तभी वो क्या अटेन करेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम अटेन करेगा। तो इसका नेचर और इसका आप बोल सकते हो, जब भी आप एक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के रखोगे तो उसका जो नेचर किस टाइप का होगा, वो हमेशा चाहेगा कि मैं स्टेबल इक्विलिब्रियम अटेन करूं। स्टेबल इक्विलिब्रियम वो कैसे करेगा, जो भी इसका एंगल थीटा होगा उसको वो 0 डिग्री पे लाएगा, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे देखो, तो उसके लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल थ्रू अ स्मॉल एंगल डी थीटा अगेंस्ट द टॉर्क इज गिवन बाय। उसको कुछ काम तो करना पड़ेगा, जब हम मूव करेगा, मूव करके एंगल थीटा को 0 बनाएगा, इसका मतलब वो कुछ काम कर रहा है, राइट। तो डी डब्ल्यू, अगर हम डी थीटा स्मॉल एंगल कंसिडर करेंगे, उसका जो वर्क डन भी होगा वो भी स्मॉल होगा। पहले हम स्मॉल निकालेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे, वी कैन फाइंड द टोटल वर्क डन। तो यहाँ पे देखो टी डब्ल्यू का फॉर्मूला जो होगा वो हो जाएगा टाउ इंटू डी थीटा। टाउ इज द टॉर्क, डी थीटा इज द स्मॉल एंगल जिसके जिसके अगेंस्ट में टॉर्क है। ओके, तो टाउ का वैल्यू कितना था, टी ई साइन थीटा डी थीटा। The total work done in rotating the dipole from orientation theta 1 to theta 2, theta 1 to theta 2। तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरे पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे इंटीग्रेट किसके थ्रू हो रहा है, एंगल थीटा के थ्रू। तो लेट सपोज द इनिशियल एंगल इज थीटा 1 एंड द फाइनल एंगल इज थीटा 2। थीटा 1 से थीटा 2 हम इंटीग्रेट करेंगे, तो डब्ल्यू डी डब्ल्यू को हम इंटीग्रेट करेंगे, हमको क्या मिलेगा, डी टोटल वर्क डन मिल जाएगा डब्ल्यू। सो डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस पार्ट पी ई साइन थीटा डी थीटा ओवर, यहाँ पे इंटीग्रेशन ओवर थीटा हो रहा है, इसीलिए थीटा का जो लिमिट रहेगा वो थीटा 1 से थीटा 2 रहेगा। तो पीई आपका क्या है, कांस्टेंट पार्ट, सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, साइन थीटा डी थीटा। तो आपको पता होगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा विल बी योर माइनस ऑफ कॉस थीटा।
राइट। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, और इसका जो लिमिट थीटा 1 यहाँ पे थीटा 2 होगा। पीई, पीई जो कांस्टेंट वाला पार्ट है उसको हम कहाँ पे रखते हैं, आउटसाइड द इंटीग्रेशन। ओके, इसका आंसर आया माइनस कॉस थीटा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे। यहाँ पे आपका क्या है, माइनस साइन है, तो वो चेंज हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा आपका, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, आई होप सबको इंटीग्रेशन सॉल्व करना आता होगा। तो इसका जो आंसर हो गया कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। सो वाकडन का फॉर्मूला आ गया कितना, पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेंगे हम कैपिटल यू से, ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन इट रोटेट्स फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। जब डाइपोल थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक रोटेट करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल का कितना होगा, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू द वर्क डन। यानी कि जो वर्क डन का एक्सप्रेशन आया वही आपका इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी का भी सेम एक्सप्रेशन आ गया, U इक्वल्स टू W इक्वल्स टू पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। और यहाँ पे आपको याद रखना है थीटा 1 इज द इनिशियल एंगल एंड थीटा 2 इज द फाइनल एंगल। यानी कि जो डायपोल है वो थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक रोटेट कर रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखो, लेट अस assume that the dipole is initially oriented perpendicular to the direction of electric field and brought to the orientation making an angle theta with the field direction। यानी कि इनिशियली ओरिएंटेड परपेंडिकुलर, यानी कि थीटा 1 का डायरेक्शन 90 डिग्री से थीटा 2 का डायरेक्शन हमने बताया कि थीटा लेट, दिस इज द केस। हम थीटा 1 को 90 डिग्री लेंगे, थीटा 2 को थीटा लेंगे। देखो थीटा 1 की जगह पर मैं क्या लिखूंगी, कॉस 90, थीटा 2 की जगह पर कॉस थीटा। ओके, तो अभी वैल्यू क्या आ जाएगा, आपको पता होगा कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 90 का वैल्यू 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा, माइनस ऑफ कॉस थीटा। सो फाइनल आंसर माइनस पीई कॉस थीटा। एंड पीई यहाँ पे देखो कॉस थीटा है, जब कॉस थीटा होगा, जैसे साइन थीटा में दोनों वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट आता है, वैसे ही कॉस थीटा होगा तो दोनों वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट आएगा। यानी कि नेगेटिव एज इट इज, पी एक वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी एक वेक्टर है, दोनों के बीच में आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे cos थीटा प्रेजेंट है। सो द फाइनल एक्सप्रेशन W इक्वल्स टू माइनस पी डॉट ई, ये कब आया, when we are taking थीटा 1 इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड थीटा 2 इक्वल्स टू थीटा, देन जो टोटल वाकडन का एक्सप्रेशन आएगा W इक्वल्स टू माइनस पी इंटू ई होगा, माइनस पी इंटू ई होगा। ओके, इसके रिलेटेड एक एग्जाम्पल देखो, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट ई, डाइपोल मोमेंट गिवन है कितना, 2 × 10⁻⁻8 कूलम मीटर, यानी कि पी का वैल्यू आपको गिवन है, इज अलाइंड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस मच, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी गिवन है। हमें वर्क डन पूछ रहा है इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम 30 टू 60, यानी कि थीटा 1 30 डिग्री, थीटा 2 60 डिग्री। तो वैल्यू कितना होगा, अभी हमने पढ़ा कि इसका जो फॉर्मूला होगा कितना, पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। फॉर्मूला को याद रखना, पी भी रहेगा यानी कि डाइपोल मोमेंट है तो उसका स्ट्रेंथ भी रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसका भी स्ट्रेंथ रहेगा। एंगल्स थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट कर रहे हैं, यानी कि कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2। फॉर्मूला याद रखना, पी का वैल्यू ई का वैल्यू cos 30 माइनस cos 60, इसका वैल्यू पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको जूल में लिखेंगे, क्योंकि आपको पता होगा वर्क डन एंड एनर्जी दोनों का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, जूल। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर, यानी कि जो 2L होता है वो आपको 2 सेंटीमीटर गिवन है, इसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे, राइट।
when placed with its axis making an angle 60 degree with a uniform electric field। यानी कि थीटा का वैल्यू आपको 60 डिग्री गिवन है। जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल मोमेंट को बाय मेकिंग एन एंगल थीटा करके रखते हैं, उसी थीटा का वैल्यू आपको गिवन है। एक्सपीरियंस और टॉर्क का वैल्यू भी गिवन है, टाउ का वैल्यू भी आप यहाँ पे लिख दो गिवन के नीचे। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी, यू हमें पूछ रहा है, इफ इट हैज अ चार्ज प्लस और माइनस 4 नैनो कूलम मतलब बाय मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 10⁻⁻9 से करेंगे। देखो अभी हमने बताया कि टॉर्क का जो वैल्यू है, टॉर्क का वैल्यू कितना है, टॉर्क का वैल्यू हमने अभी पढ़ा कि टॉर्क इक्वल्स टू यहाँ पे पी ई साइन थीटा आएगा, राइट। पी मतलब कि 2 × Q × L, राइट। क्यू का वैल्यू आपको गिवन है 4 × 10⁻⁹। 2L का भी वैल्यू गिवन है 2 × 10⁻²। बट कि यहाँ पे टाउ भी गिवन है, यहाँ पे पी भी गिवन है, साइन थीटा में थीटा भी गिवन है साइन 60 डिग्री, बट ई गिवन नहीं है। तो ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, टाउ डिवाइडेड बाई पी साइन थीटा। यहाँ पे देखो ई इक्वल्स टू टाउ डिवाइडेड बाई ये वाला पी साइन थीटा, राइट। हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे आपने क्या किया, सबका वैल्यू पुट कर दिया। दिस इज द वैल्यू ऑफ टाउ, दिस इज द वैल्यू ऑफ क्यू, 2a का वैल्यू दिस मच, साइन थीटा में थीटा का वैल्यू। और इसका जो यूनिट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट, वो क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया किसमें, न्यूटन पर कूलम में। पोटेंशियल एनर्जी में आपको पता है, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला था U इज इक्वल टू -P cos थीटा, अभी हमने निकाला था ना, कहाँ पे देखो, U इज इक्वल टू ये देखो -PE cos थीटा, जो भी आपका वर्क डन का यूनिट फॉर्मूला आएगा वही आपका क्या होगा, वही आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, राइट। क्योंकि हमने अभी बताया कि जब थीटा होगा वो आपको गिवन है 90 डिग्री से थीटा, थीटा 1 जब 90 डिग्री एंड थीटा 2 जब थीटा होगा, तभी फॉर्मूला हो जाएगा कितना, -PE cos थीटा। तो हम यूज़ करेंगे ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि हमारे पास एक ही थीटा का वैल्यू गिवन है। तो एक ही थीटा का वैल्यू किस फॉर्मूला में था, लास्ट वाला फॉर्मूला में, जहाँ पे -PE cos थीटा था, उसी को यूज़ करना है। जब दो फॉर्मूलाज होंगे तो ऊपर वाले फॉर्मूला को यूज़ करना, जिसमें आपका क्या था, PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, वही वाला फॉर्मूला यूज़ करना। जब दो एंगल होंगे, जब सिंगल एंगल होगा तभी -PE cos थीटा यूज़ करना है, इसको याद रखना। सो यहाँ पे -PE cos थीटा आ गया। P का वैल्यू हमें पता है Q × 2L और 2H जो भी लिखो। E का वैल्यू हमने अभी निकाला एंड cos थीटा मतलब cos 60 डिग्री। सारे के सारे वैल्यू इस पूरे टोटल को हमने यहाँ पे ला दिया, और यहाँ पे देखो ये वाला आपका हो गया नेगेटिव एज इट इज। दिस इज द वैल्यू ऑफ Q एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ 2L। इसको हम जब सॉल्व करेंगे, यहाँ पे cos थीटा है तो cos 60 आ गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का 8 जूल आएगा, माइनस का 8 जूल आंसर आएगा। सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, ओके। इसको याद रखना। सो दिस इज द न्यूमेरिकल दैट इज रिलेटेड टू योर वर्क डन हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल का व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। In the next part we are going to start electric flux। इसके कंसेप्ट में हम टोटल पूरा डिस्कस करेंगे इसके बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, एरिया वेक्टर क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, इसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स पे डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू।